राम राम आदाब, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हॉल में से। आज है लास्ट वाला श्राद्ध, इसको बोलते हैं आवास। आज के दिन सभी लोग बच्चों को खाना खिलाते हैं और जिन लोगों की डेथ हुई होती है तो उनके लिए भी खाना डालते हैं। तो आज हमने भी खाना बनाना अपने जो हमारे जिन लोगों की डेथ हुई है, मेरा बेटा है, मेरे मम्मी पापा सर और भी बहुत सारे लोग जो फैमिली में जिनकी डेथ हुई है, तो उनके लिए आज हम खाना डालेंगे और बच्चों को खाना भी खिलाएंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं अपने काम पे। आज हमारे इधर नेट भी शुरू हो गया है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब 2G है, ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन तब भी वीडियो अपलोड हो जाती है। टाइम लगता है लेकिन अपलोड हो जाती है। तो आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बन के तैयार हो गया, तो ये हम डाल रहे हैं खाना पितरों के लिए। जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको पितर बोलते हैं। तो ये खाना डालते हैं कद्दू के पत्तों के ऊपर। तो ये मेरे हस्बैंड जी हैं, ये खाना डाल दिया, अब ये पुना डाल रहे हैं। बहुत ही बदनसीब होते हैं वो भाई बहन और वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए या अपने भाई बहन के लिए खाना डालते हैं। ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है। वो तो हम ही जानते हैं कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सभी ने खाना भी डाल दिया, तो पूजा भी कर ली। अब ये खाना किसी गाय को दे देंगे और कौओं को भी देते हैं खाने के लिए। तो ये उठा रहे हैं, पत्तों के समेत ही उठाएंगे, ये पत्ते भी देते हैं गाय को खाने के लिए। इस थाली में है खाना। ये मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं जहाँ पे मेरा बेटे को दफनाया है, तो उधर जाते हैं ये खाना पहुँचाने के लिए। हम उधर भी है खाना डालते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी। तो उधर जाते हैं, हम हर साल जाते हैं उधर खाना पहुँचाने के लिए। तो ये खा रहे हैं घर में खाना। अब हमारे गाँव में छोटे बच्चे रहे नहीं, सब बड़े बड़े हो गए हैं। अभी जो छोटे बच्चे होंगे तो वही होंगे, अभी तो है नहीं, बस सभी हो गए। हमने बच्चों को खाना भी खिलाया और खुद भी खाना खा लिया। और आज अच्छी वाली धूप, मैंने इतने सारे कपड़े भी धो दिए। और जब धूप निकलती है ना, तो फिर हमारे आंगन में बहुत सारा सामान हो जाता है। हम धूप में डालते हैं सुखाने के लिए कपड़े और भी दालें वगैरह जो भी होता है, तो वो हम सब भी डालते हैं धूप में सुखाने के लिए। तो आंगन में तो देखने लायक नहीं होता है। आज तो हमने खाना भी बाहर आंगन में ही बनाया, इस वाले चूल्हे पे। तो इधर भी अभी काफ़ी खिलार पड़ा है, ये साफ़ कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी इधर धूप यहाँ से जाएगी, थोड़ी यहाँ से धूप हो जाएगी तो तभी यहाँ काम करेंगे। बहुत तेज़ धूप है, तो धूप में तो काम भी नहीं बनता है। शाम के टाइम में इस वाले बरामदे में छाँव आती है, तो फिर हम इधर खाना खा के मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ मैं। आज मुझे 3-4 दिन हो गए मैं बीमार हो गई हूँ, बुखार था मुझे, और आज भी आया मुझे दिन में बुखार। तो दवाई खा के मैं सो गई थी। और अभी लाया ये वाला सेब। तो मैं ये सेब खा रही हूँ। मैं कभी सेब को काट के नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे ही खाती हूँ अपने दांतों से, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। चाकू से काट के मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से आदत ही नहीं है चाकू से काट के खाने की। क्योंकि हमें काम होता है, तो काम के लिए भी जाना और जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही खाना। चाकू से खाने के लिए उतना टाइम ही नहीं होता था, तो अब तो आदत लग गई है, तो अब मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखो कितना पका हुआ सेब है, ये हमने काफ़ी टाइम पहले निकाले थे। तो ये पक के अब ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो गए हैं, बहुत टेस्टी है ये। हमारा खाना भी हो गया। मैंने सुबह के लिए नमकीन वाली चाय चढ़ा दी है। इसको काफ़ी टाइम लगता है कलर निकलने में, तो इसलिए मैं इसको शाम को ही चढ़ा लेती हूँ, अच्छे से कलर भी निकल जाता है। आज था लास्ट वाला श्राद्ध, ये भी हो गया। श्राद्धों में ऐसे होता है कि हम अपने जो भी जिन लोगों की डेथ होती है तो उनको हम याद करते रहते हैं। या तो हर टाइम आती है, लेकिन श्राद्धों में ऐसे होता है कि हम उनके लिए खाना डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब याद आती है उनकी। आज वो भी ख़त्म हो गए। जब भी श्राद्ध ख़त्म होते हैं ना, आवास जैसे ख़त्म होती है, तो मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि हमें कल है फर्स्ट नवरात्रा, और मेरे मायके में होती है उनकी जाट, उसको बोलते हैं शादू। तो
जब मम्मी पापा थे तो वो मुझे बुलाते थे, ऐसे भैया भाभी भी बुलाते, सभी ने मुझे फ़ोन किया है, लेकिन माँ बाप की बात अलग ही होती है। तो मुझे ना आज के दिन ना मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि देख अगर वो भी होते तो वो मुझे फ़ोन करते, बुलाते मुझे कि कब आ रहे। मम्मा तो मुझे सुबह से शुरू होते थे फ़ोन करने, कब आना है तूने, कब आना है, आज ही आजा। तो मैं नहीं जाती थी, तो मैं दूसरे दिन ही जाती थी, जिस दिन फर्स्ट नवरात्र होता था उसी दिन ही मैं जाती थी। लेकिन मम्मी के घर में पहुँचते-पहुँचते मुझे रात हो जाती थी, क्योंकि मुझे सभी भाइयों के घर भी जाना होता था। तो लास्ट में जाती थी मैं मम्मी के घर में। तो मम्मा मुझे बोलते थे कि कभी जल्दी नहीं आती है, लेट से पहुँचती है इधर। आज ना मतलब बहुत से वो बातें सभी याद आती हैं कि मम्मा का उस टाइम बोलते थे मम्मा कि जल्दी नहीं आती है। अगर आज होते तो हम जाते, लेकिन उस टाइम नहीं गए, उस टाइम ही नहीं मिलता था जाने का। अभी टाइम भी मिल जाता है, लेकिन अभी वो है नहीं है। तो इसलिए मैं सभी लड़कियों को बोलती हूँ ना कि जिस लड़की के माँ-बाप ज़िंदा हैं वो बहुत किस्मत वाली है। तो उसको ना अपनी मम्मी-पापा के पास जाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बाद में मेरी तरह बहुत ज़्यादा याद आती है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।